तोहफा। मुझे यही सही लगा कि आपके जन्मदिन के अवसर पर आपको अपना परिवार तोहफे के रूप में लौटाऊं। मैं भैया भाभी को साथ ले आई। अब यही हमारे माता पिता हैं, घर के बड़े हैं। इनके आशीर्वाद के बिना हमारा परिवार और हमारा प्यार अधूरा है। आगे आप जैसा ठीक समझें। नम्रता, सच में तुम मेरी सच्ची जीवन संगिनी हो। मुझे इससे अनमोल तोहफा मिल ही नहीं सकता था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार ही नहीं करता, अब बल्कि बेहद सम्मान भी करता हूँ। दिल्ली की ओर उड़ान भर रहा विमान शीघ्र ही आकाश की ऊंचाइयों में समाने लगा। नम्रता उस उड़ान की विमान परिचारिका थी। विमान में 2 यात्री ऐसे भी थे जिनके बारे में खास हिदायतें नम्रता को दी गई थी। ये थे 4 साल की गुड्डी और 7 साल का दीपू। ये दोनों मुंबई के एक स्कूल में पढ़ते थे और उसी स्कूल के छात्रावास में रहते थे। वहाँ की वार्डनर ने खास तौर पर बच्चों को संभालने के लिए कहा था। नम्रता अन्य यात्रियों की सुख सुविधाएं पूछने के बाद बच्चों के पास ही आकर बैठ जाती और उनसे बातें करने लगती। वह सोच रही थी कि इतने छोटे बच्चों को माता पिता छात्रावास में कैसे डाल देते हैं। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, दीपू, तुम्हारे माता पिता दिल्ली में हैं? दीपू ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आँखों से नम्रता की ओर देखकर कहा, हाँ, मेरे पिताजी दिल्ली में हैं और वह कहते हैं कि माँ चंदा मामा के पास गई हैं। जब हम पढ़कर बड़े हो जाएंगे तो माँ बड़ी खुश होगी और वापस आ जाएंगी। नम्रता को बच्चों की मासूमियत पर प्यार आ गया। दिल्ली पहुंचने पर नम्रता दीपू और गुड्डी के साथ उनके पिता का इंतजार कर रही थी। शाम ढल रही थी तो नम्रता ने कहा, दीपू, तुम्हें घर का पता मालूम है? दीपू ने जेब से झट से कार्ड निकालकर नम्रता को दे दिया। पता पढ़कर नम्रता बोली, मेरा घर भी उसी रास्ते में है। मैं तुम्हें घर छोड़कर आगे चली जाऊंगी। नम्रता की टैक्सी एक विशाल कोठी के आगे जाकर खड़ी हो गई। नौकर ने दौड़कर गेट खोला और नम्रता से बोला, साहब बच्चों को लेने ही गए हैं, वो अभी आते ही होंगे। नम्रता ने जब बैठक में कदम रखा तो भव्य साज सज्जा को देखकर वह खो सी गई। तभी बच्चों की आवाज़ ने उसे चौंका दिया, पापा आ गए, पापा आ गए। नम्रता उठकर खड़ी हो गई। तभी 28-29 साल के आकर्षक व्यक्ति ने बैठक में प्रवेश किया। नम्रता ने मुस्कुराकर हाथ जोड़कर दिए। उस व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, मुझे अशोक कहते हैं। दरअसल रास्ते में जुलूस जा रहा था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। आपको कष्ट तो हुआ होगा? नहीं नहीं, नम्रता ने सकुचाकर कहा और उसके गोरे कपोल गुलाबी हो गए। अशोक उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर निहारता रहा। चंद क्षणों के बाद नम्रता ने कहा, मेरी टैक्सी बाहर खड़ी है, मैं अब जाती हूँ। बच्चों ने नम्रता का हाथ पकड़कर कहा, फिर आओगी ना दीदी? नम्रता ने हंसकर कहा, हाँ जरूर आऊँगी। रास्ते में नम्रता अशोक के आकर्षक
व्यक्तित्व के बारे में सोच ही रही थी। उधर अशोक बच्चों को पाकर बहुत खुश थे। एक दिन अशोक एक दुकान से निकल रहे थे तो अचानक उसकी नम्रता से भेंट हो गई। बच्चों ने तो दीदी दीदी कहकर उसे घेर लिया। अशोक के बहुत आग्रह करने पर उसने दोपहर का भोजन उनके साथ ही किया।